अगर किसी केस के मामले में आप चाहते हैं सेटलमेंट यानी कि समझौता, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इसे किया कैसे जाए, तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि यही हम आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन कोर्ट न्यूज और मैं हूं हिमा जोशी आपके साथ। सबसे पहले ये जान लें कि सीआरपीसी के तहत मामूली अपराध वाले मामले को कॉम्प्रोमाइजिंग क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि क्रिमिनल, डिफेमेशन, मारपीट, जबरन किसी का रास्ता रोकना वगैरह वगैरह से रिलेटेड केसेस कॉम्प्रोमाइजिंग क्राइम की कैटेगरी में आएंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग क्राइम यानी समझौतावादी अपराध वह अपराध है जो आमतौर पर मामूली अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी दोनों आपस में समझौता कर कोर्ट से केस खत्म करने की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे मामले में अगर दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो जाए और केस खत्म करने के लिए रजामंदी हो जाए, तो इसके लिए इन्हें संबंधित कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल करनी होती है। इस अर्जी में अदालत को बताया जाता है कि क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और मामला समझौतावादी है यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग है, ऐसे में केस रद्द किया जाना चाहिए। अदालत की इजाजत से केस रद्द किया जाता है। जो मामले समझौतावादी हैं उसके निपटारे के लिए केस को लोक अदालत में भी रेफर किया जाता है। लोक अदालत ऐसे मामले में एक सुनवाई में केस का निपटारा कर देती है। पर क्या सभी मामलों में समझौता संभव है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मामले गैर समझौतावादी हैं यानी कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, उसमें दोनों पक्षों के आपसी समझौते से केस खत्म नहीं हो सकता। अगर मामला हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन अपराध से रिलेटेड है, तो ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी के बीच समझौता होने से केस रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी दूसरे गैर समझौतावादी मामले में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाए तो भी हाई कोर्ट की इजाजत से ही एफआईआर कैंसिल की जा सकती है, वरना नहीं। इसके लिए दोनों पक्षों को हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी दाखिल करनी होती है और हाई कोर्ट से गुहार लगाई जाती है कि क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई मकसद नहीं होगा, ऐसे में हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर केस को रद्द कर देता है। सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट के पास कई अधिकार हैं। हाई कोर्ट जब देखता है कि न्याय के लिए उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है, तब ऐसे मामले में अपने अधिकार का इस्तेमाल हाई कोर्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल से इसे समझिए कि दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले वैसे तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, लेकिन अगर शिकायत करने वाली बहू फिर से अपने ससुराल में ही रहना चाहती हो और उसे अपने पति से जो है उसका समझौता हो चुका हो, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पक्ष केस रद्द करवाना चाहते हो तो वो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसे केस भी सामने आते हैं जिसमें एक शादीशुदा बंधन में रहने वाले दो लोग इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि उन्हें अब साथ नहीं रहना और आपसी रजामंदी से वो तलाक भी चाहते हैं और गुजारा भत्ता आदि देने के लिए पति तैयार भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी दोनों पक्ष केस खत्म करने की पिटीशन दायर कर सकते हैं। तब हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर जो है केस को कैंसिल करता है और ऑर्डर भी पास कर देता है। यानी अनकॉम्प्रोमाइजिंग केसों में केवल हाई कोर्ट के आदेश से ही केस रद्द किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किसी भी केस का अगर आपको समझौता करना है तो वो समझौता कैसे होगा और कौन करेगा इसका समझौता। लेकिन इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपको करना है लाइक और शेयर, और इसी तरीके से लीगली इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।